बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक बहुत खास बहुत स्पेशल प्रोग्राम शिव के सावन में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अच्छा, आपने लोगों से बात सुनी होगी कि सावन में सोमवार की अष्टमी का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पूजा करना, कुछ उपाय करना, भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा मायने रखता है। कहते हैं कई गुना ज्यादा फल देने वाली होती है सावन के सोमवार की अष्टमी। तो आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या विशेष है इस तिथि में, और इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए ताकि घर में सुख, संपन्नता और सौभाग्य रहे। चलिए समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर संतोष झा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है महादेव। आचार्य जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है कि भगवान शिव की पूजा करने की जो तिथि है ना, वो त्रयोदशी और चतुर्दशी को बड़ा महत्व होता है। और इसमें भी अगर प्रदोष काल में पूजा कर ली जाए तो कहते हैं कि साक्षात शिव जी का आशीर्वाद समझ लीजिए आपको मिल गया। तो प्रदोष काल को इतनी महत्वता दी क्यों गई है? क्यों प्रदोष काल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर आप ज्ञान रखते हैं, विचार रखते हैं, और सुंदर आपने प्रश्न किया है। और इस प्रश्न का ज्ञान वैसे सबको होना भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो भी हैं उन सबको ये पता होना चाहिए। तो मैं बताऊं आपको कि प्रदोष का जो समय है ना, वो गोधूली का समय कहा गया है। अर्थात जो गौ माता है जो चरने के लिए खेत में जाती है, लेकिन संध्याकालीन जब बेला होती है ना, तो उस समय वो कहीं नहीं रुक सकते हैं, सीधा अपने घर की तरफ लौटते हैं। और उनके खुर के द्वारा जो धूल उड़ती है वो धूल परम मंगल कहा गया है शास्त्र में। क्योंकि गाय के द्वारा तो वैसे जो भी क्रियाकलाप है वो सब बड़ा ही कल्याणकारी है। तो वो जो समय है वो गोधूली का समय अत्यंत शुभ समय है। और हमारे शास्त्र में ये भी बताया गया, मैं आपको बताऊं कि त्रिकाल, 3 काल बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व, मध्याह्न काल में, या फिर संध्या काल में गोधूली। तो गोधूली के समय में प्रदोष, अर्थात प्रदोष का मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो हमारे यहाँ, मध्याह्न काल, मध्याह्न अभिजीत, वो 11:30 से 12:30 के बीच। अच्छा। ये मध्याह्न। और ब्रह्म मुहूर्त तो आप जानते हैं सूर्योदय से पूर्व। तो वो जो गोधूली का समय है, उस समय अगर पूजन किया जाए तो वो बड़ा शुभदायक है। अभी आपको मैं बताऊं कि एक श्लोक भी मुझे याद आ रहा है कि पूजा वसान समये 10 वक्त्र गीतम जह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम, उनके यहाँ तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। अर्थात शंभु मतलब भगवान शिव। संध्या काल में अगर भगवान शिव का स्तोत्र गाया जाए, पूजन किया जाए, अभिषेक किया जाए, पाठ किया जाए, मंत्र का जाप किया जाए, कुछ भी नहीं हो तो ध्यान लगाया जाए, वो परम कल्याणकारी है। और जिस मनोभाव से किया जाए उसका निश्चित ही सफलता है। इसमें भी कहीं संदेह नहीं है ना, लेस मात्र भी संदेह नहीं है। अगर कोई अगर प्रैक्टिकल इसको देखना चाहता हो तो वो करके देखे। क्योंकि हाँ, करके देखे। हमारे यहाँ कहा गया है षड्भिर मासे फलम लभेत, 6 महीना करके देखे लगातार संध्या काल में, या जो भी संकल्प हो। अगर षड्भिर मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च, और सिद्धि संवत्सर में। संवत्सर मतलब मार्च में जो नवरात्राएं होती है ना, चैत्र नवरात्राएं, वो संवत्सर हमारे यहाँ चेंज होता है। तो संवत्सर मतलब साल, अर्थात 1 साल में सिद्धि और 6 महीना में फल। अब मुझे ना सावन की सोमवार की अष्टमी का भी बड़ा महत्व बताया। जी बिल्कुल, उसके बारे में बताइए, मैंने बड़ा सुना है उसके बारे में। देखिए, इसका बहुत सुंदर जवाब है। हाँ। यहाँ शिव का ये महीना हो गया, और जो अष्टमी तिथि है वो माँ गौरी का है। महागौरीति चाष्टमम। तो अष्टमी तिथि जो है वो मैया गौरी का तिथि है। तो मैया गौरी के तिथि में अगर भगवान शिव का उपासना किया जाए तो वो कितना आनंददायक हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल रूप से हम सब जान सकते हैं। क्योंकि तिथि माता का और आराध्य जो है वो भगवान शिव, तो दोनों हो गए ना। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में जो ध्यान है वो भी बताया गया। मैं बताऊं आपको कि उस ध्यान जो है वो उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र बहनीम नेत्राम धनुस्सरयुतांकुशपाश शूलम रम्येर भुजैश्च दधतिम शिव शक्ति रूपाम। शिव शक्ति रूपाम,
कामेश्वरीम हृदय भजामि घृतेन्दु लेखाम। उनको अगर अपने हृदय में ध्यान करके शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अगर ध्यान लगाया जाए तो वो परम कल्याणकारी हो जाता है। मुझे ना इसमें ना 2 लाइन भी याद आ रही है। मुझसे किसी ने कहा था, जी। मैं सोच रही हूँ आपको सुनाऊं कि बाबा बाबा सब कहें और माई कहे ना कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। माई कहे सो होए। अब यहाँ पर प्रदोष काल की बात की आपने, जी। सोमवार के सावन के अष्टमी की बात करी। अब मैं इन दोनों का ना कंबाइन कर देती हूँ। जी। मान लीजिए सावन का सोमवार है और उस दिन अष्टमी पड़ रही है, ओहो, और प्रदोष काल। ओह, अत्यंत हर हर अब मुझे महादेव। एक बात बताइए, जी, अब जी। देखिए हर मन में कामनाएं होती हैं कि मेरा ये बिल्कुल काम ठीक हो बात जाए, तो उस वक्त में प्रदोष काल में जी। पूजा का विधान क्या रखना चाहिए भगवान शिव और माँ गौरी के लिए? जी। सामग्री क्या हो, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? देखिए, सामग्री का भी चयन तो सामग्री कहा कि षोडशोपचार विधि है जो बहुत विस्तृत है। नहीं, जो हम आम लोग कर सकते हैं हम उसके आम बारे लोग- में बताइए। हाँ, तो उसके लिए तो यही है कि जलाभिषेक हो, जल चढ़ाएं, तिलक करें, सुंदर सा श्रीखंड का चंदन हो, अक्षत लगाएं, कुमकुम लगाएं, हैं, फूल की माला हो, बिल्वपत्र हो, हैं, दुर्वा हो, भांग हो, जो भी भगवान आपको यथा योग्य सामग्री दी है विभव के अनुसार, उसके अनुसार आप मिष्टान्न, फल, तांबूल, दक्षिणा, ये सब भी आप अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, अब इस शॉर्ट में मुझे ये बता दीजिए कि जो सोमवार की अष्टमी है, कृष्ण पक्ष का ज्यादा महत्व है या शुक्ल पक्ष का? देखिए, वैसे तो एक बात बताया, शिव के पूजन के लिए जो शिवरात्रि बताया गया, जो अभी भी शिवरात्रि हम मनाएंगे, तो शिवरात्रि के लिए जो बताया गया वो तो कृष्ण पक्ष में ही होता है, चतुर्दशी को, ठीक है, कृष्ण पक्ष में। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से जो तिथि बताया गया, क्योंकि ज्योतिष का मैं विद्यार्थी भी रहा, तो उसमें बताया गया कि चंद्रमा कहीं न कहीं कृष्ण पक्ष के पंचमी के बाद कमजोर हो जाते हैं, तो इसीलिए शुभ कार्य कम होता है उसमें, कृष्ण पक्ष के पंचमी के बाद, ठीक, और अमावस्या तक। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं तो वहाँ से शुभ कार्य भी शुरू हो जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर में है कि किस भाव से, तो पूजन करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तिथि में आप कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। चलिए, तो सावन के सोमवार की अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें भी प्रदोष काल सोमवार को पड़ जाए तो एक अद्भुत संयोग ये बन जाता है। और ऐसे में जब हम अपने बाबा और माँ गौरा का पूजन करते हैं तो यकीन मानिए जो आपके मन में कामनाएं होती हैं ना, बाबा उनको पहले ही पूरा कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले एपिसोड में ऐसी ही जानकारी आपको और देंगे। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नमस्कार, नमस्कार, हर हर महादेव। बम 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 भोले 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 बम 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 बम।